दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और हम कायमगंज से हैं। कायमगंज फर्रुखाबाद यूपी अपने प्रदेश में ही पड़ता है। फर्रुखाबाद तो आप भली भांति जानते ही हैं, खूब जानते हैं। और इस काम को करते हुए हमें अभी जुड़े हुए तो 3 साल हुआ है इससे, मोदी केयर परिवार से। और ऑलरेडी हम यूट्यूब पे अपनी जो भी कार्यकारिणी होती है वो हम शेयर भी करते रहते हैं लोगों को। मतलब जो है, कभी भी आप कुछ हमारे कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे केवल शिवराम कश्यप लिखना है, आपको वहाँ पर सारे के सारे वीडियोस हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों के अनुभवों के आधार पे होंगे, उसमें केवल हम ही नहीं बोलते हैं, उसमें आप लोग बोलते हैं। जब इन प्रोडक्टों का आप इस्तेमाल करेंगे, ये मोदी केयर के प्रोडक्ट हैं, इनको आप जब इस्तेमाल करेंगे, इनका जब रिज़ल्ट आपको आएगा तो हम कम बोलेंगे, आप लोग ज़्यादा बोलेंगे। भाई प्रैक्टिकल जब आपको दिखाई पड़ेगा तो आप बोलेंगे। तो आज हम आपके गांव में आए हैं, सभी हमारे किसान भाई, हम दिल से सभी का स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भी बनाया जा सकता है। भले ही यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से इस एरिया में बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा, क्योंकि जो भी आज यहाँ पर होने वाला है, जो भी आप लोग सीखेंगे और इस सीखने के आधार पर अपनी खेती करेंगे, और जब आपकी खेती को लोग देखेंगे कि भाई इन्होंने ऐसा क्या मतलब जो है किया है, क्यों इनकी खेती अच्छी है, तो वो लोग आपसे पूछेंगे। जब आपसे पूछेंगे तो आप लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि अभी तक जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते थे, अगर बेनिफिट होता था तो उस बेनिफिट को आप लोगों को शेयर नहीं करते थे, बताते नहीं थे कि हमने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करी है। लेकिन आज आप लोगों को ये कहना पड़ेगा लोगों को कि हमने ये चीज़ इस्तेमाल करी थी, क्योंकि आज हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं और उन केमिकल्स का कितना बड़ा दुष्प्रभाव हमारी ज़िंदगी में पड़ रहा है आप भली भांति जानते हैं। मान लेते हैं कि किसान आदमी है, ठीक है, और वो अपनी सब्जी उगा रहा है। सब्जी कौन कौन खाता है? सभी लोग खाते हैं। और ऐसे जहर का इस्तेमाल करता है जिस जहर को अगर सीधा कोई ले लेता है तो वो ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है, हम सभी जानते हैं। और हमारे गांव में अक्सर होता भी रहता है। भाई किसी को गुस्सा आया, उसने पेस्टिसाइड रखा हुआ तो वो पी लिया और मामला ख़त्म। अगर सही से हम हॉस्पिटल ना ले जा पाए तो वहीं पर मामला समाप्त हो जाता है। लेकिन आज से पहले 20 साल पहले जो खेती हुआ करती थी, वहाँ पर किसी भी प्रकार का जहर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते थे। रीज़न कि वहाँ पर उस तरीके की कोई समस्याएं या बीमारियाँ होती नहीं थी। अब जब बीमारियाँ समस्याएं थी नहीं तो फिर उन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, वो क्यों बीमारियाँ आई हैं? उन बीमारियों का हम लोग यहाँ पर एक सेकंड करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग आज गेहूँ उगा रहे हैं, गेहूँ में क्या क्या समस्याएं हैं इस समय। जैसे गेहूँ उग के आया, हम क्या करते हैं? यूरिया लगाते हैं, पानी लगाते हैं। ज़रूरत पड़ती है कई बार कि हम उसमें पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार का भी इस्तेमाल करते हैं, जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। उनका कंपलसरी है। क्योंकि होता क्या है कि जो हम दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, उन दवाइयों से ही बीमारियाँ आई हैं। क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? बीमारियाँ ज़मीन से नहीं उगती हैं, दवाइयों से बीमारियाँ पैदा हुई हैं। तो अब उन बीमारियों का इलाज भी दवाइयाँ हैं। मतलब दवाइयों से बीमारियाँ आई और उनका इलाज भी दवाइयाँ हैं। पहले कुछ ग्रेड की दवाइयाँ काम कर जाती थी, लेकिन अब मैनी टाइम मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद कहीं जाकर के मतलब जो है वो दवाइयाँ कारगर हो पा रही हैं। अभी सीज़न में क्या हुआ, मक्का की सीज़न में सुड़ी ने किसान के नाक में दम कर दिया साहब। आप लोग मतलब जो है सहमत होंगे, अगर यहाँ पर मक्का की खेती होती है और जहाँ पर होती है, क्योंकि वहाँ पर उसी क्षेत्र के हम रहने वाले हैं, तो वहाँ पर किसानों ने एक एक फसल में 10-10 बार स्प्रे किया है, केवल सुड़ी को मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन सुड़ी नहीं गई। यानी कि मक्का की फसल बहुत महंगी पड़ी। और मक्का कितनी महंगी बिकी? शायद 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये बिकी। ठीक है, किसान की लागत भी वसूल नहीं हो पाई सही से। ठीक है, तो हम लोगों को अब कम लागत में ज़्यादा अच्छी पैदावार लेनी है। अब कम लागत में ज़्यादा अच्छी पैदावार लेंगे तो उसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले हमें पानी की ज़रूरत होती है। भले ही आपके यहाँ पानी नहर का है,
भैया ने बताया था, लेकिन हर जगह नहर नहीं है, पानी बहुत महंगा है। महंगा है। ठीक है, पानी अगर कम लगे तो सस्ता हो जाएगा हिसाब किताब, ज़्यादा बार ना देना पड़े। भाई हम जो कह रहे चलो फ्री है, लेकिन लेबर तो लगती है। पानी फ्री है, लेकिन उसको जब हम लगाने के लिए जाते हैं कितनी मशक्क़त करते हैं, वो तो हमारा खर्चा बचेगा, कम लगाना पड़ेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर पानी की बचत होगी और साथ ही साथ आप जो खादें डाल रहे हो, भरमार खादों की है, उस खादों में 50 से 60% की गिरावट आ जाएगी। उतनी खादें आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब उतनी खादें इस्तेमाल नहीं होंगी तो बजट हमारा अच्छा हो जाएगा। ये ले लीजिए, चेयर और ले लीजिए, बजट हमारा और अच्छा हो जाएगा। और उस बजट से हम अगली खेती में अपना काम ले सकते हैं उसी बजट से। और पैदावार की बात करो तो पैदावार बहुत अच्छी सुपर होगी, यानी कि 10% से लेकर के 20%, 30%, 50% या 100% तक पैदावार बढ़ाई जा सकती है। आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑर्गेनिक खेती होनी शुरू हो गई है, जहां पर केमिकल और फर्टिलाइज़र का नामो निशान नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं? एक दाना और एक बूंद भी फर्टिलाइज़र और केमिकल का यूज़ नहीं होता है। ऐसा एक राज्य है सिक्किम, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता है, प्योर जैविक होता है। और आप पता कर लीजिए, गूगल पे आपको मालूम हो जाएगा कि वहाँ पर जो उत्पादन है वो 5 गुना तक जा चुका है। 5 गुना। हम आप लोगों को दंग रह जाना चाहिए कि उत्पादन 5 गुना हो गया है जैविक में जा कर के। और हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हम लोग केमिकल डाल के उत्पादन बढ़ा लेंगे तो शायद उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सीमा हो चुकी है। भाई आज हम गेहूं में 1 बीघा में कितना उगा लेते हैं? 3 कुंटल, 2.5 कुंटल, 3 कुंटल। और साहब आप याद करिए, 20 साल पहले दादा बैठे हुए हैं कि आज से 20 साल पहले भी 3 कुंटल 4 कुंटल गेहूं निकल आते थे। जबकि क्या हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे, कचरा डाल देते थे, उसी से हो जाता था। ठीक है, और 2 पानी लगाने पड़ते थे, आज तो कई एक पानी लगाने पड़ते हैं। 4 पानी लगाता है कम से कम। पहले 2 पानी, हमें खूब याद है कि 2 पानी में ही गेहूं की फसल उग के तैयार हो जाती थी। क्यों दादा, सही बात है। तो कहने का मतलब, अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी फसलों के लिए भले ही बेहतर हो, लेकिन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और उस पर्यावरण में हम सब हैं और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं। ये पूरा सर्कल प्रभावित हो रहा है, जिसको बोलते हैं जो जीवन चक्र है ना, वो प्रभावित कर रहा है ये पेस्टिसाइड। तो इस पेस्टिसाइड्स को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, सबसे पहले तो हमें कम करना पड़ेगा। ख़त्म करने की तो बाद की बात आएगी, पहले हमें कम करना पड़ेगा। तो हमारा अभियान जो है वो सबसे पहले, हमारा स्लोगन है कि केमिकल को घटाना है और देश को बचाना है। केमिकल को घटाना है, देश को बचाना है। और 3 से 5 साल के बाद में हमारा स्लोगन चेंज हो जाएगा। जब आप लोग समझ जाएंगे, किसान हमारा समझ जाएगा, जागरूक हो जाएगा, तो हमारा स्लोगन भी चेंज हो जाएगा, केमिकल हटाना है और अपने देश को बचाना है। तो इस मुहिम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम ये 3 चीज़ें कैसे बचाएं, उस पर हम एक प्रैक्टिकल डेमो करेंगे। और उस डेमो में आप खुद ब खुद देखेंगे, आप खुद दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी संभव है, और वो होगा। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो देख रहे हैं आप, ये एक्टिव 80 है और ये एक्टिव मैक्स है और ये एक्टिव जाइम है। इन 3 प्रोडक्टों से ही आपकी पूरी खेती की जा सकती है। और ये 100% ऑर्गेनिक है, किसी प्रकार का जहर नहीं है, इस पर कोई भी वार्निंग नहीं लिखी हुई है। अगर किसी बच्चे ने, किसी इंसान ने इसको अगर ले भी लिया ना, तो इससे किसी की भी डेथ नहीं होने वाली है। ठीक है, और जब खेतों में जाएंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव पर्यावरण का या किसी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम ये 2 गिलास में पानी लिए हैं। अब हम सीधे सीधे डेमोस्ट्रेशन पे आते हैं। अब 2 गिलास में, इनमें हम एक में अपनी दवाई का इस्तेमाल करेंगे और एक में नहीं करेंगे।